हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ट्विन फ्लेम भी कार्मिक या नार्सिस जैसा बिहेव करते हैं? और अगर वो कार्मिक और नार्सिस जैसा बिहेव करते हैं, तो हम कैसे जानें कि वो हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं? सेशन में भी बहुत सारे डीएफ्स का ऐसा सवाल रहता है कि डीएम इस प्रकार का बिहेव करते हैं। कभी-कभी तो हमें भरोसा ही नहीं होता कि वो सच में भी हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को एंड तक देखें। बहुत मुश्किल है कार्मिक और ट्विन फ्लेम के बिहेवियर में फ़र्क बताना। जो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, वो कार्मिक को भी अपना ट्विन फ्लेम समझ सकते हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप साइन देखते हो और डीएम का बिहेवियर देखते हो, तो एक नार्सिसिस्ट या कार्मिक के काफ़ी क्लोज आपको दिखाई दे सकता है। रियल ट्विन फ्लेम और कार्मिक में डिफरेंस सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कार्मिक रिलेशन को भी एक्सपीरियंस किए हो और रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ट्विन फ्लेम को भी एक्सपीरियंस किए हो। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में जो जेन्युइनली होते हैं, उन्हें तो बहुत सारी चीज़ें रिजोनेट होती है और चेंजेस दिखाई देते हैं। उनको जर्नी ब्लिसफुल लगती है, ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है और वो अगर गलती से भी इस ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के अंदर फँस गए या इल्यूज़न में फँस गए, तो उनकी बहुत सारा टाइम और लाइफ ख़राब हो सकती है। उनके इमोशंस वेस्ट हो सकते हैं और बहुत सारा उनको ट्रॉमा भी हो सकता है। मुझे कभी-कभी चिंता होती है, इसलिए मैं हमेशा ट्रुथ रखने का या दोनों पक्ष साफ-साफ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में रखने का प्रयास करती हूँ, ताकि अगर कोई गलती से इधर आ गया हो या इल्यूज़न में भी हो तो उसको भ्रम ना हो। क्योंकि वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, इस बात का आंसर ये है कि अगर वो कार्मिक है, तो आपसे प्यार नहीं करता होगा। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक तरफ़ा हो, लेकिन अगर आप जेन्युइन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप दो तरफ़ा ही होता है, ये एक तरफ़ा नहीं होता। इसमें मिररिंग होती है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, डीएम गलत बिहेव भी करते हैं, लेकिन एक सोल कनेक्शन होता है, प्यार होता है। डीएम के साइड से भी प्यार होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक तरफ़ा नहीं होता। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि ट्विन फ्लेम आत्मा का रिश्ता है, ये सोल तक महसूस होता है, एक तरफा नहीं होता। हीलिंग से लगातार पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए, अब बात आती है कि ठीक है, मान लीजिए कि ये कंफर्म हो गया कि वो आपके ट्विन फ्लेम ही हैं, तो वो हमेशा कार्मिक और नार्सिस जैसा क्यों बिहेव करते हैं, हमेशा डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज ही इज योर इग्नोरेंट एंड डार्क पार्ट ऑफ योर सेल्फ। ये बात आप कभी ना भूलें कि वो आपके अंदर का डार्क साइड शो करते हैं। आपका इग्नोरेंट पार्ट, जो आपकी लाइफ का इग्नोरेंट पार्ट है, अबंडेंट पार्ट, वो आपको वो मिरर करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। आप बार-बार भूल जाते हो कि आपका डीएम आप ही हैं, ये बात तो आपको याद रहती है, लेकिन आपका डीएम आप ही है, लेकिन आपका डीएम आपका डार्क साइड शो करता है और आप अपने डीएम का डार्क साइड शो करते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो उन्हें प्यार और केयर दिखाते हो, उनको ऑलरेडी थर्ड पार्टी से या कहीं-कहीं प्यार और केयर मिलता है। जो इश्यू आपका होता है, वही इश्यू उनका नहीं होता है। कई बार आपका बहुत ज़्यादा उनको चेज़ करना, प्यार दिखाना उनको ट्रिगर करता है, क्योंकि उनके पेन और उनके वुंड्स कुछ और हो सकते हैं। तो वो भी आपसे रन करते हैं। आपको लगता है कि अगर वो आपसे बहुत खुश होंगे, तो वो आपसे रन करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप भी उन्हें कहीं न कहीं ट्रिगर करते होंगे। आप भी उनका नेगेटिव साइड, उनका डार्क पार्ट उन्हें मिरर करते होंगे, जिसकी वजह से वो रन करके आपसे दूर भागते हैं। आपको समझ में नहीं आता ये बात, क्योंकि आप अपने पर्सपेक्टिव से अपने डीएम को देख रहे होते हो। डीएम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों रन करते हैं। तो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में ऐसा बताया जाता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके ही अंदर का, आपका ही, आपकी लाइफ का इग्नोरेंट, अबंडेंट और डार्क या शैडो पार्ट है। या आप समझ लीजिए कि आपके डीएम के द्वारा यही आपको दिखाया जाता है और आपके डीएम को भी नहीं पता, वो जानबूझ के ये सब नहीं करता है।
गॉड ऐसा मिरर करवाते हैं, गॉड ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और ये चीज़ें मिरर आपको होती हैं। हो सकता है कि आपका डीएम रियल लाइफ में बहुत काइंड हो, कमिटेड हो, लॉयल हो और कभी धोखा ना देता हो, कभी डिसरिस्पेक्ट ना करता हो, एक अच्छा इंसान हो और नार्सिसिस्ट या कार्मिक जैसा बिहेव तो बिल्कुल करता ही ना हो। लेकिन जब वो आपके साथ होता हो, आपसे बात करता हो, तब वो आपको बुरी तरीके से ट्रीट करता हो। ना चाहते हुए भी वो आपके साथ वैसा बिहेव करता हो जैसा वो किसी और के साथ ना करता हो। या वो आपसे प्यार तो करता है, आपको अपनी फीलिंग भी बताना चाहता है, आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना चाहता है, लेकिन डिवाइन ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि चाह कर के भी वो आपसे वैसा बिहेव कर ना पाता हो। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। उसकी कोर फ्रीक्वेंसी, आपकी कोर फ्रीक्वेंसी, उसका रोल नंबर, आपका रोल नंबर सिमिलर हो सकता है। वो एक अच्छा इंसान, आप एक अच्छे इंसान हो सकते हो या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप और आपकी ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ हैं, आमने-सामने हैं, बात हो रही है या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो, तो आपका डीएम आपको आपके डार्क साइड ही दिखाएगा ताकि आप उसे हील कर सको। और इस पर आपके डीएम का खुद भी कोई ज़ोर नहीं है क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये रोमांटिक जर्नी ओनली नहीं है, ये आपको आपकी ग्रोथ, आपकी हीलिंग के लिए, आपके अवेकनिंग के लिए आपको मिली है। आपके जीवन में पहले भी बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, मान लीजिए किसी का पहला होगा लेकिन कई लोगों के कई सारे रिलेशन होते हैं, उसके बाद उनको ट्विन फ्लेम मिलता है। कई लोगों को 40-45 के बाद, 50 के बाद उनका ट्विन फ्लेम मिलता है। उन्होंने सब कुछ देख लिया, पूरी दुनिया देख ली, बहुत सारे रिलेशन देख लिए, लेकिन फिर भी ऐसा कोई रिलेशन उन्हें नहीं मिला जो उनकी आत्मा को झकझोर दे और उनकी अवेकनिंग स्टार्ट करा दे या उन्हें मजबूर कर दे कि अपनी वो हीलिंग करें, अपनी सोल को पहचानने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके डीएम आपका नेगेटिव साइड आपको मिरर करते हैं, शैडो साइड मिरर करते हैं, आपका इग्नोरेंट पार्ट, आपका अबंडेंट पार्ट आपको मिरर करते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि ट्विन फ्लेम हमें मिरर करते हैं, बट बहुत सारे लोगों को मिरर कैसे करते हैं? कैसे हम इसे चेक करें? सही प्रोसेस क्या है? जब वो हमें हमारा डार्क साइड मिरर करें, तो कैसे हील करें? उस पार्ट को कैसे अपने अंदर डीप जाकर देखें? बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। और ये थोड़ा-सा डीप और ट्रिकी है। इसके लिए आपको प्रॉपर ध्यान देकर के सीखने और जानने की ज़रूरत है, तभी समझ में आएगा। ये एक वीडियो से या एक सेशन लेकर के नहीं समझ में आता है। प्रैक्टिस की बात होती है और सही से समझ लिया तो आपका 80% हीलिंग आप खुद ही कर सकते हैं। आपको एक्चुअल में एक-एक अपने सिचुएशन में समझ में आने लगेगा कि अच्छा अब मेरी डीएम ये मिरर कर रहा है, अच्छा अब मुझे ऐसे हील करना है, अच्छा अब मुझे ऐसे बिहेव करना है। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। अगर हर चीज़ के लिए आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहोगे और ये चीज़ आप नहीं सीखोगे, नहीं जानोगे, तो आपके डीएम जब आपको मिरर करेंगे, डार्क साइड दिखाएँगे, बिहेव ऐसे करेंगे, तो आप उसमें आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाओगे या समझ नहीं पाओगे। या आपने अगर समझ भी लिया तो सिर्फ़ समझा, उसको हील कैसे करना है वहाँ पे आप स्टक हो जाओगे। फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं क्योंकि ये एनर्जेटिक प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब आपके अंदर वो प्रॉपर हील हो जाएगा वो पार्ट, तभी आपके डीएम मिरर करना वो पार्ट बंद करेंगे, वरना वो वही पार्ट, वही चीज़ बार-बार आपको दिखाते रहेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए आपके डीएम आपसे प्यार नहीं करते, आपको ऐसा लगता है, अपना प्यार आपको शो भी नहीं करते, यानी आप जैसा प्यार अपनी डीएम से चाह रहे हो, वैसा प्यार वो आपको नहीं कर रहे हैं। तो इसमें आपके डीएम क्या मिरर कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ में जाके चेक करो, आपको कहाँ लैक ऑफ लव रहा है। तो जैसे कई लोगों को ऐसा होता है कि पति का कभी प्यार नहीं मिला, जैसा पार्टनर वो सोचते थे, वैसा पार्टनर उन्हें नहीं मिला, माता-पिता का प्यार नहीं मिला। तो लव से रिलेटेड जैसा वो चाहते थे, ना माता-पिता से मिला, ना हस्बैंड से मिला या और भी वो जहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहाँ से उन्हें लव नहीं मिला। तो अब जैसे ही उनके डीएम उनसे मिलेंगे, बबल फ़ेज़ में सेम वही उनका जो लैक पार्ट है, वही उनके डीएम में उन्हें दिखाई देगा। उनके डीएम में उनको वो प्यार दिखाई देगा। उनको लगेगा कि उनके डीएम से उनको ये प्यार मिल सकता है या फिर हो सकता है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन आपके डीएम आपको वो प्यार दिखाएँ, आपको लालच आएगा। बट जैसे ही आप पास जाओगे,
तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इस व्यक्ति के पास वैसा प्यार है तो सही, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। वो वैसा प्यार, वैसी केयर आपको शो करना, दिखाना बंद कर देंगे और फिर आप अपने अंदर पेन फ़ील करोगे, लैक फ़ील करोगे। अब यहीं पे समझने वाली बात है, अब आपका यहाँ काम है कि आप पेन में तड़पते मत रहो। डीएम से वही वाला प्यार मिल जाए, इसके लिए उसके पीछे मत भागो। बल्कि आप जाओ, देखो कि कहाँ से आपकी लाइफ में लैक ऑफ लव रहा है। कहाँ स्टार्टिंग से ही आपको किन-किन रीज़न से, या कहाँ-कहाँ स्टार्टिंग से ही आपको प्यार नहीं मिल रहा है। जाओ, आप उसे हील करो। जहाँ-जहाँ आपको पेन और ट्रॉमा है कि यहाँ से मुझे प्यार नहीं मिला, उन कर्मास को हील करो। अपने माता-पिता के साथ अगर वहाँ से भी प्यार नहीं मिला तो उनके साथ जो अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करो। अगर हस्बैंड है तो उनके साथ अनरिज़ॉल्व इश्यूज़ सॉल्व करो। उनके और अपने बीच के कर्मा ठीक करिए और अपनी हीलिंग कर के ऐसी एनर्जी क्रिएट करिए कि आपको खुद ही आपके माँ-बाप, आपके पति या जहाँ-जहाँ से भी आपको लैक ऑफ लव रहा है, वहाँ से आपको प्यार रिसीव होना स्टार्ट हो जाए। आप ये मत सोचो कि जो लैक आपके जीवन में रहा है, वो अब आपका ट्विन फ्लेम आने से वो भर जाएगा और आपको वो प्यार दे देगा और आप पूरे हील हो जाओगे। नहीं, आपके अनरिज़ॉल्व जो हैं, वो अबंडन पार्ट जो है, उसे आप जाकर के हील करें। तभी आपका ट्विन फ्लेम आपको वो मिरर करना, वो पार्ट मिरर करना बंद करेगा और आपको लव अपने ट्विन फ्लेम से रिसीव होना शुरू होगा। इसी प्रकार से और भी चीज़ें मिरर होती हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का लैक है, आप अपने अंदर जाके चेक करो कि मेरी ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ऐसी मेरी वीकनेस है, जिसकी वजह से मैं अपने ट्विन फ्लेम को इतना चेज़ करती हूँ या उसके पीछे इतना ज़्यादा डेस्परेट हूँ या इमोशनली अटैच हूँ। किसी चीज़ का लैक है और एक्सपेक्टेशन है कि वो मिल जाए, मेरा डीएम मिल जाए, तो मेरे लाइफ़ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मैं खुशी-खुशी रहूँगी। बस एक बार मिल जाए। तब आप इस कंडीशन में ये वेट मत करिए कि सच में यूनियन हो जाएगा, वो मुझे मिल जाएगा और सब वो मेरा प्रॉब्लम, मेरा डीएम सॉल्व कर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली यूनियन तो तभी होता है जब आप वो जो चाहिए वो आप खुद ही क्रिएट कर लेते हो या उसका सोर्स भगवान को बना लेते हो। सारा कुछ भगवान से आने लग जाता है, ये बात आप जान लेते हो और एक्सेप्ट कर लेते हो और कोई एक्सपेक्टेशन डीएम से नहीं रह जाती। ये सब बातें आपने बहुत सुनी होंगी। तो जब भी इस कंडीशन में कि आपको कोई भी चीज़ डीएम से चाहिए तो उस कंडीशन में आप अपने अंदर जाएँ, देखें कहाँ लैक है। और फिर आप लग जाएँ उस लैक को भरने के लिए, अपनी हीलिंग से, अपने इनर वर्क से कि क्या-क्या उम्मीदें आपको अपने डीएम से है, क्या चाहिए आपको अपने डीएम से। उन चीज़ों को आप अपना गोल बनाइए और उस गोल को पूरा करने के पीछे भागिए, अपने डीएम के पीछे नहीं, उस गोल को पूरा करने के पीछे भागिए। जब वो हो जाएगा, तब आपका नेगेटिव या जो इग्नोरेंट पार्ट है, जो आपके लाइफ का लैक है, वो ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। तब वो नेगेटिविटी आपकी एनर्जी में होगी ही नहीं, वो डार्क साइड, वो डार्क पार्ट, वो नेगेटिव थॉट्स, वो एक्सपेक्टेशन, वो नीड्स और भी जो अनफुलफिल्ड आपके डिज़ायर हैं और आपकी लाइफ का इग्नोरेंट पार्ट, आपकी लाइफ की कमियाँ, जहाँ आपको प्यार नहीं मिला, जहाँ आपको इग्नोर किया गया, आपके सोल के वो हिस्से हील हो जाएँगे। तो आपकी एनर्जी में जब वो पार्ट होगा ही नहीं ना, तो आपके डीएम वो चीज़ें मिरर करना आपको बंद कर देंगे। अपने आप ही पैटर्न ब्रेक हो जाएगा और आपके डीएम आपके लिए बदले हुए आपको महसूस होंगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतना सारा हीलिंग कर रही हूँ, पहले से बहुत चेंज हो गई तो लेकिन फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है। मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा है कि जब जेन्युइन बदलाव अपने अंदर आता है प्लस 3D रियलिटी में जेन्युइन बदलाव आता है, जब आप जेन्युइनली अपनी लाइफ में वो सोर्स क्रिएट कर लेते हैं, तब आपको आपके डीएम चेंज हुए दिखाई देते हैं क्योंकि डीएम कोई और नहीं है, आपके गॉड ही हैं जो बीच में ये सब रोल प्ले कर रहे हैं। आपके डीएम जस्ट एक माध्यम है। आपको जो चीज़ें मिल रही है या जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, इन सब का कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में है। और जैसे ही आप उस एनर्जी में आ जाते हो, ये यूनिवर्स आपको वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो, आपको देना शुरू कर देती है। गॉड किसी के साथ अन्याय क्यों करेंगे? आप अपनी जर्नी कंप्लीट करिए, अपनी हीलिंग करिए,
अपने आप ही आप देखोगे कि वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको। बस आप हीलिंग करते जाइए और हीलिंग का एक असर अपनी 3D रियलिटी में भी मैनिफेस्ट करिए। देखिए कि चेंजेस आ रहे हैं क्या, और जेन्युइनली अपने आप को हील करिए। और जो नॉलेज है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको गाइडेंस कैसी मिल रही है, आपको नॉलेज कैसी मिल रही है। तो अपने नॉलेज का सोर्स हमेशा सही रखिए। और जैसा कि मैंने कहा कि इस एक ही वीडियो से आप सारा कॉन्सेप्ट नहीं सीख जाएँगे, तो जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बता सकती थी, वो मैंने बताया। 1-2 बार अगर आपको वीडियो सुनने की ज़रूरत पड़े, तो आप सुनिए, इसको अच्छे से समझिए और अपने अंदर अपना डार्क साइड लिखिए, नोट करिए, देखिए कि क्या है और आपको क्या हील करने की ज़रूरत है और आप उसे कैसे हील कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो गॉड पे ट्रस्ट करिए। ये अवेकनिंग प्रोसेस है, थोड़ा पेनफुल तो होगा ही, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ये वेस्ट नहीं होगा। आप जो भी हीलिंग्स कर रहे हो, आप ग्रोथ के रास्ते पे ही जा रहे हो, ये कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ट्रस्ट करिए डिवाइन पे। तो ओके फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।